जिसका वध खुद मां महाकाली ने किया और आज भी महसूस होती है यहाँ उनकी दिव्य उपस्थिति। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के पंचमहल जिले में एक ऐसा शक्तिपीठ है जो 800 मीटर ऊंचे पावागढ़ पर्वत पर विराजमान है। पावागढ़ महाकाली मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र बल्कि एक ऐसा रहस्य जिसकी गहराई में छुपे हैं इतिहास और दिव्यता के अनसुने किस्से। आखिर क्या है इस मंदिर की वो कहानी जो आज भी लाखों भक्तों को खींच लाती है? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उस रहस्यमय मंदिर का सच जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से जय मां महाकाली लिखकर माता के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करें। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है पावागढ़ के स्वर्णिम युग से, जब यहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और मां महाकाली के परम भक्त। उनका साम्राज्य समृद्धि और खुशहाली से चमक रहा था और प्रजा उन्हें किसी देवता की तरह पूजती थी। लेकिन फिर एक ऐसा रहस्यमयी हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। राजा विक्रमादित्य के स्वर्णिम शासन में अचानक एक भयानक संकट छा गया। कालसुर नाम का एक राक्षस पावागढ़ और आसपास के गांवों में तबाही मचाने लगा। हर पूर्णिमा की रात वो गांवों पर हमला करता, फसलें जला देता और निर्दोष लोगों का खून बहाता। उसकी अलौकिक शक्तियों के आगे बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक चुके थे। भय से कांपती जनता ने हाथ जोड़कर राजा से गुहार लगाई, महाराज हमें इस दैत्य से बचाइए। तब राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ संकल्प लिया, इस राक्षस का अंत करना ही होगा। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने कालसुर से युद्ध किया, राक्षस ने अपनी भयानक तांत्रिक शक्ति का ऐसा प्रयोग किया कि राजा की पूरी सेना बिखर गई। उस पल राजा को एहसास हुआ ये कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि अधर्म और अंधकार की ताकतों से टकराव है। अब जरूरत थी दिव्य शक्ति की। हार स्वीकारने के बजाय राजा विक्रमादित्य पावागढ़ पर्वत पर चढ़ गए और मां महाकाली की घोर तपस्या में लीन हो गए। लगातार 40 दिनों तक बिना अन्न और जल के उन्होंने मां को पुकारा। आखिरकार एक रात जब राजा विक्रमादित्य गहन ध्यान में लीन थे, तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला और मां महाकाली स्वयं प्रकट हुई। मां ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, राजन तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है न्याय की स्थापना का। मां ने उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान की और कहा, यह अमोघ शक्ति केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। इसका प्रयोग अधर्म के विनाश हेतु ही करना। राजा ने श्रद्धा से शीश झुकाया, मां का आशीर्वाद लिया और फिर राक्षस कालसुर से अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अपनी दिव्य तलवार उठाई, उनके कदम सीधा कालसुर के भयानक महल की ओर बढ़ने लगे। राक्षस उन्हें देखकर क्रोध से तमतमा उठा और आकाश में गूंजती आवाज में बोला, राजा मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं। लेकिन राजा को मां महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपनी तलवार से वार किया और कालसुर के सारे मायाजाल पल भर में नष्ट हो गए। युद्ध विकराल था, भयानक था और तभी जब राजा ने आखिरी वार किया, कालसुर ने एक ऐसी महाशक्ति का प्रयोग किया कि राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिर अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। मां महाकाली स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से कालसुर का अंत कर दिया और राक्षस वहीं भस्म हो गया। कालसुर तड़पता हुआ चिल्लाया, मां महाकाली क्षमा करो। लेकिन मां की आंखों में अब कोई ममता नहीं थी। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, जो निर्दोषों को सताता है उसका यही अंत होता है। और मां ने अपने त्रिशूल का आखिरी वार किया। राक्षस वहीं भस्म हो गया। पूरा राज्य उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य मां महाकाली के चरणों में गिर पड़े और भाव विभोर होकर कहा, मां आपने मेरी प्रजा की रक्षा की, मैं आपका जीवन भर आड़नी रहूंगा। मां मुस्कुराई और कहा, राजन तुमने धर्म की राह पर चलकर महान कार्य किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जब तक इस पावागढ़ पर्वत पर मेरी पूजा होती रहेगी तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। और तभी से अनंत काल से पावागढ़ में मां महाकाली की पूजा होती आ रही है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से मां महाकाली के दर्शन के लिए पावागढ़ आता है उसे वहां राजा विक्रमादित्य की दिव्य ऊर्जा का आभास जरूर होता है।
कई साधकों ने रात के समय मंदिर के पास एक रहस्यमयी छाया को देखा है, जो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई दिव्य योद्धा मां की रक्षा कर रहा हो। कुछ श्रद्धालुओं का तो ये भी मानना है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से मां काली से सहायता मांगता है, तो स्वयं राजा विक्रमादित्य की आत्मा उसकी रक्षा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के मृत शरीर को लेकर विकराल तांडव कर रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। संतुलन बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। इन्हीं स्थलों पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंग गिरा था और यहीं पर मां महाकाली का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। पावागढ़ महाकाली मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है। यहाँ मां काली की लाल रंग की प्रतिमा, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई है। यह स्वरूप मां के उग्र और प्रचंड रूप का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि पावागढ़ महाकाली मंदिर में स्थापित प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू मूर्ति। यह स्थान प्राचीन काल से ही तांत्रिकों और साधकों की सिद्ध भूमि माना जाता रहा है। कहा जाता है कि रात के समय